हेलो क्लास 12 वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12 मैंने आपको काली मेघा पाठ को पढ़ा दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो मैं आज उनके साथ आपके पास आई हूँ और उनको अच्छे से समझ लेते हैं और उनके क्वेश्चन को समझते हुए हम ये भी समझेंगे कि हम कैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक से हम बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदर सेना या मेढक मंडली में कितनी उम्र के किशोर होते हैं? 6 से 7 साल के बच्चे होते हैं, 8 से 9, या 10 से 12, या फिर 14 से 15। तो अच्छे से देखिए आप लोग कि इसमें कितने साल के बच्चे होते थे जो मतलब इंदर सेना में भाग लेते थे। तो इसमें 10 से 12 से 16 से 18, 10 से 12 मतलब दो चीज़ दिया हुआ है पाठ में आपके, 10 से 12 भी दिया हुआ है और 16 से 18 भी दिया हुआ है। तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन में रहेगा आप उस पर मारेंगे। तो यानी 7 8 नहीं दिया हुआ है, 8 9 भी नहीं दिया हुआ है, 15 14 15 भी नहीं दिया है, तो 10 से 12 दिया है और 16 से 18 उम्र। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, यानी 10 से 12। ठीक, आगे आते हैं। मेढक मंडली से आपका क्या तात्पर्य है? होनहार बच्चे हैं, शोर शराबा करते बच्चे हैं, या सीधे साधे बच्चे हैं, या फिसड्डी बच्चे हैं? तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जो मेढक मंडली के नाम से जाने जाते थे वो कौन से बच्चे थे? होनहार थे, शोर शराबा करते बच्चे थे, या सीधे साधे बच्चे थे, या फिसड्डी बच्चे थे? तो बताएं इसको। चलिए मैं ही बताती हूँ। वैसे ऑनलाइन क्लास रहता तो मैं देखती, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें शोर शराबा करते हुए बच्चे थे, होनहार ही बच्चे हैं लेकिन शोर शराबा करते हुए। ठीक, तो ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक मंडली लोगों के घरों के बाहर रुककर किस चीज़ की मांग करती थी? चाय की, दूध की, खाने की, या पानी की? तो जाहिर सी बात है पानी की मांग कर रही है, क्योंकि वो पानी के लिए ही सब क्रियाकर्म हो रहा है। लेखक समाज की किस कुरीति को खत्म करना चाहता था? अपराध को, भ्रष्टाचार को, अंधविश्वास को, या चोरी और डकैती को? तो यहाँ पे लेखक जो है अंधविश्वास की कुरीति थी जो थी उसको खत्म करना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारिश का न आना, पैसों की किल्लत, लोगों की परेशानी का क्या कारण था? मतलब लोगों सबकी परेशानी का क्या कारण था? बारिश का न आना था, पैसों की किल्लत था, नौकरी का अभाव था, या फसल न उगना? तो ऑप्शन ए आपका क सही होगा। ठीक, और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा में किस पद पर था? सेनापति के पद पर था, रक्षा मंत्री के पद पर था, सिपाही के पद पर था, या उप मंत्री? तो हमने पाठ को पढ़ा है और हम जानते हैं कि लेखक उप मंत्री के पद पे था। ठीक, ये ग ख क गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए। मेढक मंडली पानी डालते समय, मेढक मंडली पर यहाँ होगा पर, पानी डालते समय जीजी की क्या हालत थी? हाथ काँप रहे थे, गले में दर्द था, बुखार था, या खुश थी? यानी जब वो उन्होंने लेखक से कहा कि तुम पानी डाल दो बेटा, तो उसने साफ मना कर दिया। तो जो जीजी हैं वो पानी फेंकने के लिए गई, तो उनका क्या स्थिति था ये बताना है आपको। तो उनकी स्थिति थी कि उनके हाथ काँप रहे थे। ठीक, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन। जीजी ने किस महान राजनेता का उदाहरण देकर लेखक को समझाया? ज्योति बासु का, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे इस पाठ में केवल और केवल महात्मा गांधी के बारे में ही चर्चा हुई है, तो हम इसी पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक ने जीजी की दी हुई क्या चीज़ नहीं खाई? दही नहीं खाई, लड्डू मठरी नहीं खाई, खीर नहीं खाई, या काजू? तो जीजी ने लड्डू और मठरी उसको खाने के लिए दिया था, जो उसने नहीं खाने का बहाना किया, मतलब नहीं खाया, तो वो उनको समझाने आ गई। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर किस चीज़ का कहीं नामो निशान नहीं है? त्याग का नहीं है, अहमियत का नहीं है, समय का नहीं है, या सत्य का नहीं है? तो यहाँ पे त्याग का नामो निशान कहीं नहीं है, बाकी और चीज़ें तो वो परिस्थिति के अनुसार होती हैं। अगला प्रश्न। सच्चा त्याग किसे कहते हैं?
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दान करना सच्चा त्याग कहलाता है, या अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर कल्याण हेतु दान करना सच्चा त्याग है, या सांसारिक वैभव को त्याग देना सच्चा दान है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीजी ने बताया कि अपनी बहुत ज़रूरत रहे लेकिन उसको पीछे रखकर अगर आप दान देते हैं तो वही सच्चा दान होता है, वही सच्चा त्याग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेठ माह का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा गया है इस पाठ में? तो दस्तपा, लू तपा, प्रचंड तपा या अग्न तपा। तो इस पाठ में जेठ माह के समय को दस्तपा कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। जीजी के अनुसार 5-6 सेर गेहूं की बुआई से कितना गेहूं पैदा होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 20-30 सेर गेहूं है, या 30-40 मन गेहूं है, या 30-40, यहाँ स होगा 40 सेर, या 40-50 मन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 30-40 मन, ये वाला सही है, ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे आते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं पर किस चीज़ का कहीं नाम हो, ये 2 बार हो गया है, तो इसमें त्याग देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए। उनकी संस्कृति, यहाँ पे कामा दे देते हैं, उनकी संस्कृति यहाँ पे, ठीक, से लेखक का क्या अभिप्राय है? भारतीय संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति, मुगलों की संस्कृति या पारसियों की संस्कृति? इससे लेखक का क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो यहाँ पे लेखक अंग्रेजों की संस्कृति के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अंग्रेजों की संस्कृति क्या होती है उसके बारे में यहाँ लेखक बात कर रहा है। तो ये थे आपके MCQ काले मेघा पानी दे। देखिए अब इससे क्वेश्चन जो भी आपके बन रहे हैं तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को आप एक में मिला के लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ लेंगे आप लोग अच्छे से, तो बड़े क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।